ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का हम सभी भावपूर्वक शुभारंभ करते हैं। आज का पहला अध्याय है भावियों मेट सकहि त्रिपुरारी। कहते हैं कि व्यक्ति का प्रारब्ध बड़ा ही प्रबल और बलवान होता है। व्यक्ति के भाग्य में अच्छा बुरा शुभ अशुभ जो कुछ भी लिखा है वो होकर रहता है, उसे टाला नहीं जा सकता, उसे मिटाया नहीं जा सकता। व्यक्ति को प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है, पर प्रारब्ध है क्या? दरअसल अपने किए कर्मों का फल ही प्रारब्ध कहलाता है। संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, ये तीन प्रकार के कर्म बताए गए हैं। जन्म जन्मांतरों के अच्छे बुरे कर्म जो संचित होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं, उन्हें ही संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्मों का वह भाग जो परिपक्व होकर अब व्यक्ति के जीवन में सुख दुख, शुभ अशुभ भोग के रूप में प्रकट होने को प्रस्तुत है, उसे ही प्रारब्ध या भाग्य कहते हैं। हमसे नित्य नवीन अच्छे बुरे सत असत शुभ अशुभ जो भी कर्म होते हैं, उन्हें ही क्रियमाण कर्म कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता? क्या मनुष्य भी पशु पक्षी या अन्य जीवों की तरह प्रारब्ध भोगने मात्र के लिए विवश है, अथवा वह अपने बुरे प्रारब्ध को मिटाकर अपने लिए नए सुखद प्रारब्ध की रचना कर सकता है? क्या जीवन में होने वाली अनिष्ट या अशुभ को टाला नहीं जा सकता? क्या प्रारब्ध को मिटाने या कोई बदल देने का कोई उपाय नहीं? ऐसे अनेक प्रश्न मानव मन में सदियों से गूंजते रहे हैं। ऐसी कई पौराणिक कथाएं हैं जिनके माध्यम से हम सहज ही इन प्रश्नों का सही समाधान प्राप्त हो जाता है। एक ऐसी ही कथा महात्मा मृकंड और उनके पुत्र मार्कंडेय से संबंधित है। कथा के अनुसार देवात्मा हिमालय के उत्तरी भाग में हरे भरे पेड़ों, रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों व पर्वतों से घिरे अपने आश्रम में महात्मा मृकंडू अपनी धर्मपत्नी मरुद्वाति के साथ रहते थे। हिमालय के दिव्य पावन व स्वर्गीय वातावरण में रहकर वे दोनों बड़ी श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की आराधना किया करते थे। महात्मा मृकंडू ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पास बहते हुए स्वच्छ झरने में स्नान करते और भगवान शिव की पूजा उपासना में लग जाते। वे अपने आसपास खिले फूले सुगंधित पुष्पों को चुन कर लाते और मरुद्वाति उन सुगंधित पुष्पों की माला बनाती। वे स्वच्छ चमकते पात्र में आश्रम की गाय का दूध दूहते, फिर पति पत्नी दोनों भगवान शिव की पूजा करने बैठ जाते। वे दोनों भगवान शिव का पवित्र जल व दुग्ध से अभिषेक करते, उन्हें चंदन का सुगंधित लेप लगाते, सुगंधित पुष्प अर्पित करते, बिल्व पत्र चढ़ाते, फिर धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित कर भगवान शिव की स्तुति व आरती करते। इस प्रकार भगवान शिव की आराधना करते हुए बहुत समय बीत गया। मृकंडू और मरुद्वाति की आयु बढ़ने लगी और अब तक कोई संतान प्राप्त न होने के कारण वे दोनों चिंतित भी रहा करते। वे सोचते कि हमारा कोई पुत्र नहीं है, फिर बुढ़ापे में हमारी देखभाल कौन करेगा? हमारे बाद आश्रम में भगवान शिव की पूजा आराधना कौन करेगा? आश्रम की रक्षा कौन करेगा? उनकी चिंता इस बात को लेकर भी थी कि हमारे पुत्र नहीं होने पर देवताओं की पूजा भला कौन करेगा? उन दिनों जमीन जोतकर अन्न उपजाने को पृथ्वी की पूजा करना कहा जाता था। आकाश, वायु, अग्नि और जल प्रकृति के इन वरदानों का उनके नियमों के अनुसार प्रयोग करना ही उन दिनों इनकी पूजा करना समझा जाता था, और सारे विश्व के कल्याण की कामना करना ही वास्तविक शिव उपासना समझी जाती थी। सच्चे मन से विश्व कल्याण की कामना करना और संसार की सेवा करना, यही शिव पूजा का प्रमुख ध्येय हुआ करता है। भगवान शिव का ध्यान करते ही लोगों का ध्यान उनकी कल्याणकारी प्रवृत्ति पर केंद्रित हो जाता है। इसलिए पति पत्नी दोनों किसी ऐसे पुत्र रत्न की प्राप्ति की चिंता में थे जो उनके बाद सही मायने में शिव पूजा करते रहने की उनकी विरासत को संभाल सके और आगे बढ़ा सके। उनकी पुत्र प्राप्ति की चिंता भी किसी व्यक्तिगत मोह के कारण नहीं, बल्कि विश्व कल्याण की उनकी महान भावना के कारण थी। अंत में
इसी भावदशा में दोनों पति पत्नी एक दिन भगवान शिव का ध्यान करते हुए आश्रम के निकट बैठ गए और बोले, भोलेनाथ, अब हम यहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक आप हमारी इच्छा पूरी नहीं कर देते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया पर उनका दृढ़ संकल्प नहीं टूटा। आखिरकार महात्मा मृकंडू और उनकी पत्नी मरुद्वाती की तप साधना से आशुतोष भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। भक्त की जिद के समक्ष भगवान आशुतोष विवश हुए और एक दिन ब्राह्म मुहूर्त में जब पति पत्नी ध्यान मग्न में बैठे थे तभी अचानक भगवान शिव प्रकट हुए। भस्मांकित मुस्कुराता चेहरा, भाल पर चमकता चंद्रमा, नेत्रों से झरता ज्योतिकण, प्रकाशवान नीला कंठ और हाथ में त्रिशूल भगवान के इस दिव्य स्वरूप को देखकर दोनों पति पत्नी अभिभूत हो गए। आनंदातिरेक में उनके रोम रोम पुलकित हो उठे। आंखों से आनंद के भाव अश्रु बनकर बहने लगे और वे दोनों निःशब्द हो भगवान शिव को अपलक देखते थे। अधरों पर मधुर मुस्कान लिए भगवान बोले, मांगो वत्स, क्या मांगते हो? भगवान, हमें पुत्र की प्राप्ति हो। वे बोले। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, कैसा पुत्र चाहिए वत्स? गुणवान परंतु कम वायु वाला, अथवा गुणहीन और बहुत दिन जीने वाला? तब मरुद्वाती ने अपने पति महात्मा मृकंड की ओर देखा और फिर कहा, भगवान, हमें गुणवान पुत्र चाहिए, चाहे वह कम दिनों तक ही जीवित रहे। एवमस्तु कहकर भगवान शिव मेघमंडल में बिजली के समान अंतर्धान हो गए। समय आने पर मृकंड दंपत्ति के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। नाम रखा गया मार्कंडेय। यह नाम हो भी क्यों ना, मृकंड का पुत्र मार्कंडेय ही तो कहलाएगा। मार्कंडेय 5 वर्ष के हो चले थे और उनके पिता ने उन्हें शिक्षा संस्कार देना शुरू किया। पुत्र मार्कंडेय, तुम हमेशा सच बोलना, प्रकृति के जीवों से मेल मिलाप से रहना, उन्हें बिना कारण कष्ट मत पहुंचाना, कर्तव्य पथ से कभी न हटना। भगवान शिव की कृपा से हमने तुम्हें पाया है। उनके कहे अनुसार तुम्हारी आयु अधिक नहीं होगी, परंतु यदि तुम परिश्रम करोगे तो सब गुण तुम में वास करेंगे। माता मरुद्वाती भी नित्य पुत्र की प्राप्ति को आश्रम सेवा का कर्म सिखाती, पुत्र को सेवा कर्म सिखाती, पेड़ पौधों की देखभाल, पृथ्वी से अन्न का उत्पादन, भोजन तैयार करने की कला, अपना काम स्वयं करने की आदत, आश्रम की सफाई व सुरक्षा, दूसरों की सेवा सहायता और सबके कल्याण की भावना के साथ भगवान शिव की पूजा आराधना अपने पुत्र को सदैव सिखाया करती। मार्कंडेय भी अपने माता पिता के कहे अनुसार ही जीवन जीने लगे। अब मार्कंडेय 12 वर्ष के हो चले थे। उनकी तीव्र इच्छा थी कि वे ऋषि अगस्त से विद्या प्राप्त करें। उन दिनों दक्षिण में ऋषि अगस्त का बहुत नाम था। दक्षिण पहुंचकर मार्कंडेय ने सबसे पहले एक सुंदर नीले रंग का पत्थर ढूंढा और बड़े प्रेम परिश्रम से उसे चिकना बनाकर उसे शिवलिंग के रूप में तैयार कर उसे स्थापित किया। फिर वे प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा उपासना करने लगे। शिव मंदिर की सफाई, भगवान शिव को अर्पित करने को दुग्ध बेल पत्र लाना, मंदार के पुष्प की माला बनाना, फिर स्नान कर भगवान शिव को अर्पित कर देना, यह उनका नित्य कर्म बन गया। वे अगस्त ऋषि के पाठशाला में भी जाते और वहां भी मन लगाकर अपना काम करते। आश्रम में दूर दूर से आए हुए विद्यार्थियों के बीच रहना उन्हें बहुत भाता है। एक बार सप्तर्षि वहां पधारे। मार्कंडेय ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति से सप्तर्षियों की सेवा की। मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये सातों ऋषि उनकी सेवा में बड़े प्रसन्न हुए। यद्यपि उन सप्तर्षियों का स्थायी निवास आकाश के उत्तरी भाग में, उत्तर दिशा में, मानसरोवर के ठीक ऊपर ध्रुव तारे के पास है, पर वे कुछ दिनों तक दक्षिण में भी रहे। अंत में जब वे सप्तर्षि वहां से जाने लगे तब एक एक हजार कर उन सातों ऋषियों ने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया। जब सबसे अंत में गुरु वशिष्ठ के मुंह से पुत्र मार्कंडेय दीर्घायु हो ये शब्द निकले तो अचानक ऋषि वशिष्ठ की दृष्टि मार्कंडेय के ललाट पर पड़ गई। तो अचानक ऋषि वशिष्ठ की दृष्टि मार्कंडेय के ललाट की स्पष्ट रेखाएं उनकी अल्पायु को दर्शा रही थी। ऋषि वशिष्ठ ने तुरंत भाप लिया कि इस बालक की तो मृत्यु निकट है
और मेरा आशीर्वाद व्यर्थ जाएगा। यह देखकर सातों ऋषि बड़े सोच में पड़ गए। वे मार्कंडेय की सेवाओं से इतने प्रसन्न थे कि किसी प्रकार भी उनकी मृत्यु नहीं चाहते थे। वे सभी सप्तर्षि तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे बालक मार्कंडेय को दीर्घायु बनाने की प्रार्थना करने लगे। सप्तऋषियों की बातें सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, आप लोग चिंता न करें, यह बालक तो भगवान शिव का उपासक है। भगवान शिव क्या अपने भक्त को छोड़ देंगे? उनका भक्त कभी कष्ट नहीं उठाता। सप्तर्षि आश्वस्त होकर लौटे। इधर दक्षिण में प्रवास करते हुए और अगस्त मुनि से शिक्षा ग्रहण करते हुए 4 वर्ष बीत गए थे तथा मार्कंडेय अब 16 वर्ष के हो चुके थे और उनकी जन्म कुंडली के अनुसार उनकी आयु मात्र 16 वर्ष तक ही थी। मृत्यु के देवता यम मार्कंडेय के प्राण हरण करने को उनके पास आए और मार्कंडेय तो उस समय अपने आराध्य अपने इष्ट देव भगवान शिव की पूजा में मग्न थे। मार्कंडेय ने यम से थोड़ा ठहर जाने को कहा ताकि वे भगवान शिव की पूजा पूरी कर सके। बालक की बात सुनकर यम बहुत जोर से हंसे और बोले, बालक, मृत्यु कभी भी किसी के लिए ठहरती नहीं। तुम्हारी आयु पूर्ण हो चुकी है, तुम्हें अब मृत्यु को प्राप्त करना ही होगा। यम को जिद देखकर बालक मार्कंडेय तुरंत शिवलिंग से लिपट गए। अपने लंबी बलिष्ठ बाहों से उन्होंने भगवान शिव को अपनी छाती से लगा लिया। उन्हें ऐसा लगा कि समस्त संसार समस्त समय उनके शिवलिंग से लिपटे रहने पर ही निर्भर है। उन्होंने सोच लिया कि चाहे जो हो जाए और शिवलिंग को नहीं छोड़ेंगे। उधर यम उनके प्राण लेने को फिर आगे बढ़े और उनके प्राण लेने लगे। फलस्वरूप बालक मार्कंडेय का गला रूंधने लगा। वे चिल्लाए, हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे देवों के देव महादेव, हे आशुतोष, आप मेरी रक्षा करें। अपने भक्त की आकुल पुकार, आकुल प्रार्थना को सर्वज्ञ सर्वव्यापी भगवान भोलेनाथ भी भला कैसे अनसुनी कर सकते हैं। तभी अचानक ऐसा हुआ कि शिवलिंग बालक मार्कंडेय के हाथ से छूट गया और भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव के रौद्र रूप को देखकर यम वहां से भाग खड़े हुए। तब भगवान भोलेनाथ ने बालक मार्कंडेय को अपनी गोद में बैठाकर प्यार से उनके सिर पर हाथ देने लगे और उन्हें दीर्घायु होने का वरदान दिया। सचमुच मर्म स्पर्शी साथियों, इस तरह की घटनाएं हृदय को आंदोलित कर देती हैं। सचमुच भक्ति और प्रेम के बल पर निर्गुण निराकार अव्यक्त ब्रह्म भी सगुण साकार रूप में व्यक्त हो सकते हैं। बालक मार्कंडेय ने इसे भगवान के प्रति अपनी प्रगाढ़ भक्ति और प्रेम से चरितार्थ कर दिया। उस दिन मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष की थी। भगवान शिव की कृपा से उनमें ऑक्सीजन 16 वर्ष भगवान शिव की कृपा से उनमें आजीवन 16 वर्ष के नवयुवक के समान कार्य करने की शक्ति आ गई। वृद्धावस्था में उनकी भक्ति माँ दुर्गा की ओर हुई। दुर्गा उनके इष्ट देव भगवान शिव की ही तो शक्ति है। एक दिन उन्होंने भक्ति के आवेश में माँ दुर्गा की स्तुति में 700 श्लोक कह डाले। आगे चलकर उनकी यह कृति देवी महात्म या दुर्गा सप्तशती के नाम से प्रसिद्ध हुई। आज सारे विश्व में भक्तगण देवी की पूजा आराधना में मार्कंडेय द्वारा रचित वही स्तोत्र गाते हैं और भगवती आद्य शक्ति दुर्गा से अनुदान वरदान पाते। मार्कंडेय को अपने इष्ट भगवान शिव और देवी दुर्गा से प्रेम तो था ही, उन्हें अपनी मातृभूमि भारत भूमि से भी असीम अनुराग था। इसलिए अपने महान ग्रंथ मार्कंडेय पुराण में उन्होंने अनेकों स्थान पर भारत भूमि का वर्णन किया है। भारतवर्ष की नदियों और पर्वतों की स्तुति गाई है। आगे चलकर मार्कंडेय ऋषि मार्कंडेय के रूप में सुविख्यात हो। इस प्रकार इस कथा के माध्यम से हम देखते हैं कि महात्मा मृकंडु और मरुत्वादि के भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा था। मार्कंडेय की आयु मात्र 16 वर्ष तक की ही थी, पर दृढ़ संकल्प, कठोर तप साधना व दृढ़ भगवत भक्ति के फलस्वरूप असंभव भी संभव हो गया।
तपस्या और भक्ति के बल पर महात्मा मृकंडु और मार्कंडेय ने अपने प्रारब्ध को भी बदल डाला। सचमुच दृढ़ संकल्प, कठोर तपस्या व भगवत भक्ति के बल पर प्रारब्ध को भी बदला जा सकता है। मनुष्य पशुवत प्रारब्ध भोगने के लिए विवश नहीं है। यदि मनुष्य प्रारब्ध भोगने मात्र के लिए विवश होता तो मनुष्य योनि को भी भोग योनि कहा जाता, कर्म योनि नहीं। कर्म से निस्संदेह भाग्य को बदला जा सकता है, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। तपस्या व शिव आराधना के बल पर प्रारब्धवश भाग्यवश घटने वाली किसी अप्रिय घटना को भी टाला जा सकता है। सचमुच प्रचंड तपस्या व अटल शिव आराधना से प्रारब्ध भी बदल जाता है, प्रारब्ध भी मिट सकता है। तभी तो मानसकार ने भी श्री रामचरितमानस में देवर्षि नारद के श्रीमुख से ये कहलवाया है, कह मुनि से हिमवंत सुनो जो विद लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। तदप एक मैं कहूँ उपाई, होई करई जो देव दु सहाई। जसबरु मैं बरनेउ तुम पाई, मिले ही उमहि तस संशय नाही। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष तुन किए कलेशु। जो तपु करे तुम कुमारी तुम्हारी, भावी उमेट सकहि त्रिपुरारी। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लाहि न कोटि जोग जप साधे। अर्थात देवर्षि नारद माता पार्वती के माता पिता के पास पहुंचे और बोले, हे हिमवान सुनो, विधाता ने कर्मों के आधार पर किसी के ललाट पर यानी भाग्य में जो कुछ भी लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। पर तो भी मैं एक उपाय बताता हूं, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है और भाग्य में लिखा भी बदल सकता है, प्रारब्ध भी मिट सकता है। तुम्हारी पुत्री उमा को वर तो निस्संदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। हे हिमवान, भगवान शिव सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। महादेव की आराधना बड़ी कठिन है, पर फिर भी तप करने से वे बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अस्तु, यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव उसके होनहार को, प्रारब्ध को भी मिटा सकते हैं। भगवान शिव वर देने, शरणागत वत्सलों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। भगवान शिव की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। इस प्रकार शिव आराधना का उपदेश कर देवर्षि नारद वहां विदा हुए। अतः यह स्पष्ट है कि तपस्या व भगवत भजन से हम संचित क्रियमाण और प्रारब्ध, इन तीनों कर्मों को भस्मीभूत कर सकते हैं। हम न सिर्फ अपने भाग्य अथवा प्रारब्ध को बदल सकते हैं, बल्कि हम मोक्ष व भगवत प्राप्ति भी कर सकते हैं। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने, प्रारब्ध को मिटाने व भगवत कृपा और भगवत दर्शन के लिए तपस्या, भगवत आराधना बड़ा ही प्रभावशाली साधना है, उपासना है, आराधना है। और शिव आराधना का अपने जीवन में प्रयोग कर हम भी निस्संदेह निहाल हो सकते हैं। इस तरीके से साथियों, ये अध्याय मार्कंडेय ऋषि का और उनके जन्म लेने की गाथा और भगवान शिव के प्रति यह विशेष धारणा कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, इस अध्याय को केंद्र में रख करके हम लोगों ने आज का स्वाध्याय संपन्न किया। अब आइए आज के सत्र को हम लोग यहाँ पर साथियों विश्राम देंगे और आज के लिए इतना ही, एक छोटा सा अध्याय। अमूमन ये होता है साथियों कि हमारे बहुत से स्वाध्याय साथ में करने वाले परिजन शाम को जब चैनल पर कथा का लाइव प्रसारण होता है तो उसमें भी सब लोग जुड़ते हैं। इसलिए स्वाध्याय के क्रम को हमने थोड़ा सा समय की दृष्टि से कम कर दिया है, ताकि उनको प्रवचन का और संगीतमय सत्संग का भी लाभ मिल सके। वर्तमान में हम लोग बिहार के वैशाली जिला में, जो भगवान बुद्ध की प्रवज्जा स्थली रही है, जहां उन्होंने आम्रपाली का हृदय परिवर्तन किया था,
उस जिले में हम लोग श्रीमद् भागवत कथा का गान कर रहे हैं। यहाँ पर विराट शतचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया है समस्त ग्रामवासियों के द्वारा, और उसमें शाम को 7 बजे से 10 बजे तक कथा का क्रम रहता है। तो आप सब कथा को लाइव चैनल पर सुनिए और शेयर जरूर करिएगा। आइए अब आज के सत्र को विश्राम दें गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।